क्या जंतर मंतर पर खत्म हो जाएगा विरोध प्रदर्शन? क्या आगे से आपको जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए जगह नहीं मिलेगी? जंतर मंतर पर के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए अगर इजाजत नहीं, तो फिर और कहां? जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है या नहीं है? अगर उपयुक्त नहीं है तो फिर और कहां? इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए अब उपयुक्त स्थान नहीं रहा। ऐसे में एक दूसरी जगह, वैकल्पिक जगह मुहैया कराई जाए। यदि लोकतंत्र है तो विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। भारत में भी संविधान ने यह शक्ति दी है, पर एक जनहित याचिका में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के विकल्प के रूप में नए प्रदर्शन स्थल की मांग की गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक ही स्थान पर निर्भरता से नागरिकों के अधिकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान विकसित करना संविधान और सार्वजनिक हित दोनों के अनुरूप होगा। चलिए जानते हैं मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में जंतर मंतर लंबे समय से विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल रहा है, लेकिन समय के साथ यहाँ क्षमता, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं बढ़ी हैं। ऐसे में याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर अब बड़े प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि वहां आने जाने में दिक्कत होती है और आपातकालीन सेवाएं, खासतौर पर चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन को निर्देश दिए जाएं कि वे विरोध प्रदर्शनों के लिए अतिरिक्त और सुव्यवस्थित स्थान विकसित करें। याचिका में यह कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए केवल एक स्थान पर्याप्त नहीं है। ऐसे में दूसरा स्थान का विकल्प भी होना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से पेश याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर पर हुए ऐसे आंदोलनों के वक्त फैले अफरा तफरी की ओर ध्यान दिलाते हुए कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मुद्दे पर कोर्ट ध्यान दे, ताकि 20 जुलाई जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि आने जाने की समस्या और मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण जंतर मंतर का विकल्प खोजा जाना चाहिए। कोई और जगह भी होनी चाहिए जहां पर लोग विरोध कर सकें। याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि यह व्यापक जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सॉलिसिटर जनरल इस पर निर्देश ले, नोटिस जारी किया जाता है और इस मामले को अलग से सूचीबद्ध किया जाए। अब चलिए बताते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिका पर विचार करने की सहमति जताई है। फिलहाल कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, नोटिस जारी कर दिया है सरकार को, और अब इस याचिका पर अलग से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले में क्या कहा गया था, चलिए वो आपको बताते हैं। ऐसे आंदोलनों और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विरोधाभास का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहले भी पहुंचा है, जिसमें आपको बता दें कि मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट में कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और प्रशासन का दायित्व है कि वह नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करे। वहीं अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020 शाहीन बाग का मामला, उसमें अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कें और अनिश्चित काल तक सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा प्रदर्शन के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता।
कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची नई याचिका भी इनसे जुड़ी अगली कड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई करती है तो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को अपनी नीति साफ करनी पड़ सकती है। आपको बता दें, दरअसल प्रशासन का दायित्व केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है। इससे भविष्य में विरोध प्रदर्शन अधिक व्यवस्थित हो सकते हैं। सरकार से जवाब मिलने के बाद सुनवाई में कोर्ट यह देख सकती है कि क्या वर्तमान में व्यवस्था नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरूप पर्याप्त है, मौलिक अधिकारों की पर्याप्त रक्षा करती है। कोर्ट यह भी जांच कर सकता है कि क्या सरकार ने प्रदर्शन स्थलों को लेकर कोई व्यापक नीति बनाई है। यदि ऐसी नीति नहीं है तो कोर्ट दिशा निर्देश जारी करने पर भी विचार कर सकती है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इसके साथ ही यह भी तय होगा कि क्या प्रदर्शन के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली बार सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा, और अगर जंतर मंतर नहीं तो फिर और कहाँ।